आप सभी को फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। और मैं भारती सर पटना बिहार से। तो हम लोग देखेंगे जिनका 6 फरवरी का जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उनके लिए खास करके ये वीडियो सीरीज है जिसमें हम प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी एग्ज़ामों में बिल्कुल हल्के हल्के जो प्रश्न हर टॉपिक से बनते थे वही प्रश्न जो है वो आ रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा टफ आपका एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी टॉपिक्स के ऊपर में इजी जो क्वेश्चंस है उसको हम एक सीरीज में लेकर के आए हैं। और हम चाहते हैं कि कम समय में हम आपको पूरा टॉपिक्स का एकदम जितना भी हल्के हल्के जो प्रश्न टाइप के हैं उसको एक बार आपको रिवाइज करा दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एकदम एक एक टॉपिक से हम लोग देखेंगे। और फर्स्ट जो आपका टॉपिक था आप पढ़े ही होंगे कि शीत युद्ध का दौर। यहां से हम आपके लिए एकदम मटेरियल तैयार किए हैं, एकदम इजी सारे टॉपिक्स तुरंत कवर करा देंगे। चलिए पहला है आपका कोल्ड वार का दौर। इसमें पहले नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। ये आपको बताना है कि गुटनिरपेक्ष देशों को प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये बताना है नई दिल्ली में, काहिरा में, हवाना में या फिर बेलग्रेड में। तो यहां बिल्कुल सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बेलग्रेड में। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो ये है निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 आपको दिख रहा है सुकर्नो, दूसरा है अराफात, तीसरा है मार्शल टिटो और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको बताना है सुकर्नो भी आपका है, मार्शल टिटो भी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है। ये तो भारत से है। और ये याद रखेंगे अराफात नहीं हो जाएंगे, यानी सेकंड के बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए थर्ड नंबर अगर प्रश्न देखेंगे तो तीसरा नंबर प्रश्न है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? नेहरू जी किए थे, वाजपेयी किए थे, कामराज किए थे या पटेल किए थे। तो यहां पे याद रखेंगे तीसरा का जो पहला ऑप्शन जो है वही सही हो जाएगा, नेहरू जी किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है हमारा फोर्थ नंबर प्रश्न, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो थे या अब्दुल नासिर थे या मार्शल टिटो थे। यहां पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4 के आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्शल टिटो। चलिए अगले 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे फटाफट से। 5 नंबर प्रश्न है आपका कि गुटनिरपेक्ष की नींव रखने में से किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, दूसरा है बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन की बात कर ले तो डी ऑप्शन आपका है सर सरदार पटेल। तो फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो सही जो जवाब है सर वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो 5वां का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 के सी ऑप्शन बोले तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि क्यूबा संकट को अपनाया गया। क्यूबा संकट को अपनाया गया 1962 में, 1961 में, 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। फटाफट से बताएंगे तो क्यूबा जो संकट था यानी मिसाइल संकट की बात कर ले तो ये 1962 और सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बात बता दें यहां से प्रश्न और क्या बनेगा कि क्यूबा के बारे में बात कर ले तो क्यूबा यूएसए सटा सा एक देश है और इधर यूएसएसआर है। और इस समय यूएसए के जो राष्ट्रपति थे क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान वो है जॉन एफ कैनेडी, याद रखेंगे जॉन एफ कैनेडी। और अगर सोवियत गणराज्य की बात कर ले यानी सोवियत संघ की, ये यूएसए और ये सोवियत संघ, तो यहाँ के जो महाअध्यक्ष कह सकते हो या महासचिव कह सकते हो, क्योंकि सोवियत गणराज्य 15 गो देश को मिला करके और सोवियत गणराज्य की स्थापना लेनिन के टाइम में 1922 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ के जो क्यूबा मिसाइल संकट के समय अगर कोई राष्ट्रपति कहे आपसे या महासचिव कहे या प्रधानमंत्री भी लगा के दे दे तो याद रखेंगे ये है आपका कौन, तो खुश्चेव, निकिता खुश्चेव, याद रहेंगे आपको निकिता खुश्चेव। और यहां जॉन एफ कैनेडी याद रहेगा आपको। चलिए और यहां जो क्यूबा ये आपका अमेरिका से सटा हुआ जो देश है क्यूबा, ये याद रखेंगे यहां पर कौन हो जाएंगे, तो यहां पे फिदेल कास्ट्रो कर करके जो है वो क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। तो किसी तरह से प्रश्न बनेगा कि क्यूबा के राष्ट्रपति, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, तो फिदेल कास्ट्रो हो जाएंगे। और अगर कहेगा कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, तो निकिता खुश्चेव हो जाएंगे। और अगर कहेगा कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉन एफ कैनेडी। चलिए अब प्रश्न बन जाएगा, तीनों में से किसी तरह से प्रश्न आएगा। तो अब 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सर 7 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया कब, 1990 में, 1991 में, 1979 में या फिर
1992 में। शॉक थेरेपी को अपनाया गया कब, तो ये यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1990 में हो जाएगा। इसी को वर्ल्ड बैंक ने कहा था, विश्व बैंक ने, आघात पहुंचा करके उपचार करना। तो बढ़िया से केवल एक बार प्रश्न को सुनते रहेंगे, सब आपके पढ़े ही होंगे, न भी पढ़े होंगे तो एक बार देखेंगे। यही सब कुछ प्रश्न में से कुछ प्रमुख प्रश्न आपके आने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आपका 8 नंबर प्रश्न है सर कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में, 1947 में, 1949 में या फिर 1950 में? फटाफट से बताएंगे। तो नाटो किसका है? तो नाटो एक सैन्य संगठन है अमेरिका का, और यूएसएसआर का सैन्य संगठन जिसको कहते हैं वर्सा पैक्ट। वर्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में हुई थी, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है नाटो, तो नाटो की स्थापना याद रखेंगे 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को किया जा रहा है। ये अमेरिका का एक सैन्य गुट है। चलिए 8वां के सी ऑप्शन सही हो गया, 1949। आप ध्यान सुनेंगे, आगे अगर हम पढ़ेंगे तो ये 9वां नंबर प्रश्न है कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियारों को तैनात करने की भनक अमेरिका को कितने हफ्ते बाद लगी थी? ऑप्शन है 3 हफ्ता, दूसरा है 13 में, तीसरा है 23 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखेंगे अमेरिका के क्षेत्रों में, अमेरिका का बगल में पड़ोसी जो देश क्यूबा है याद रखेंगे, और इधर सोवियत संघ वाला जो है यहां से याद रखेंगे जो मिसाइल भेज रहा था, तो ये मिसाइल भेज रहा था, इस बात की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चलती है। तो यहाँ पे सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 हफ्ते, यानी 9वां के ए ऑप्शन सही है। चलिए अब बढ़ते हैं हम 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 10वें नंबर प्रश्न है सर यहाँ पे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन हेतु प्रथम पैक्ट अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। गुट निरपेक्ष हेतु पहले जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है वो कब किया गया था, ये आपको बताना है। 1947 में, 1950 में, 1961 में या 1963 में? फटाफट से बताएंगे। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन हेतु पहले जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आप कह सकते हैं वो 1950, ये आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी 1961 ईस्वी में हो जाएगा। फिर से एक बार डेट देख लेंगे। सबसे पहले सैन्य गुट बना अमेरिका के जिसको कहते हैं नाटो। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में बन रहा है ये अमेरिका का। 1955 में देखेंगे कि ये सोवियत संघ का वर्सा पैक्ट, और 1961 में आ जाएगा कौन, तो गुट निरपेक्ष, जो ना तो इस गुट में जाएगा ना तो इस गुट में जाएगा, तो वो अपना एक नया गुट बनाया, उसको कहते हैं गुट निरपेक्ष। इसकी स्थापना 1961। चलिए तो यहां फिर भी क्लियर हो गया होगा, आपका पढ़ी हुई चीजों केवल रियाज करना है, ध्यान देना है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि शीत युद्ध काल में वर्सा पैक्ट का संबंध या किस गठबंधन से है, ये बताना है। सोवियत गठबंधन से, अमेरिका गठबंधन से, गुट निरपेक्ष गठबंधन से, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर प्रश्न के यहाँ पे बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। अभी देखे हैं कि शीत युद्ध के दौरान जो वर्सा पैक्ट का जो एक गठबंधन है ना, ये सोवियत गठबंधन से संबंधित है, ये सोवियत संघ का है। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न की आइवो जीवा की लड़ाई 23 फरवरी 1945 ईस्वी को 2 देशों में हुई थी, वे कौन थे? जापान और सोवियत संघ, जापान और अमेरिका, जर्मनी और अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से देखेंगे। तो यहाँ 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जापान और अमेरिका। जापान और अमेरिका भिड़ गया था 23 फरवरी 1945 को, यही फरवरी में, और अंतिम में जापान के द्वारा याद रखेंगे परमाणु बम मार दिया जाता है। एक आपका 15 केजी टन का, जिसको कहते हैं याद रखेंगे, एक 15 केजी टन का और एक 21 केजी टन का, इसको कहते हैं लिटिल बॉय और इसको कहते हैं फैट मैन। ये अगस्त में गिरा देगा, एगो 6 अगस्त को ये, और 6 अगस्त को, फिर एक 9 अगस्त को। तो ये 2 परमाणु बम जैसे ही मारेगा एकदम युद्ध जो है जापान साइड ले लेगा। यहाँ पे 12 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन। तो सभी प्रश्नों को फटाफट से अभ्यास करना है, बहुत ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को हम कर दे रहे हैं। जितने भी आपका 9-10 पार्ट्स है, 10-12 पार्ट्स है, आप देख लेंगे तो पूरा आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और उसी में से तमाम तरह के प्रश्न जो है वो आने वाले हैं। चलिए कुछ बच्चे जो हमसे पीडीएफ लिए थे हिस्ट्री का, और लगभग आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जो अभ्यास कर लिए थे, तो वो एकदम खुशी पा रहे होंगे कि लगभग जितने प्रश्न थे वो पीडीएफ से ही आ गया था उनका, तो वो बना पाए होंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे 13वें नंबर प्रश्न को कि मई 1945 में राइस्टैग बिल्डिंग जो कि बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है, पर जिस देश के सैनिक ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है। सबसे पहले कौन जो है जर्मन वाला में क्षेत्र में आ जाता है, सोवियत संघ वाला, फ्रांस वाला, ब्रिटेन वाला, इनमें से कोई नहीं। चूंकि देखे थे कोल्ड वार के दौरान ये अमेरिका और ये यूएसएसआर, और बीच में ये जर्मन पहले विश्व युद्ध में भी केंद्र बिंदु में रहा है, दूसरे विश्व युद्ध में भी जर्मन केंद्र बिंदु में, और तीसरा विश्व युद्ध होने का कोल्ड वार में एक चांस बढ़ रहा था, लेकिन होने से बच गया, और इसमें भी जर्मन ही केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे सबसे पहले
जो है ये याद रखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सोवियत संघ ने जाकर करके और जर्मन पे अपना कब्जा कर लिया और ये पूर्वी जर्मनी का जो इलाका इस पे सोवियत संघ वालों ने कब्जा किया। बाद में अमेरिका भी यहाँ पर आ गई और ये जर्मन ही एक ऐसा देश था कि जहां अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के सिपाही आमने सामने है, बीच में एकदम दीवार बन गया। इसको कहते हैं सर बर्लिन का दीवार बीच में। और इस बर्लिन दीवार के पूरब की ओर अगर हम बात कर ले तो पूरब की ओर जो है वो इस देश का, अगर इसके पश्चिम की बात कर ले तो इस देश यूएसए का है। तो चलिए फटाफट से बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो 13 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगर 14 नंबर प्रश्न अगर बात कर ले सर तो ये है कि प्रायः किस विद्वान का दौर ध्यान सुनेंगे, प्रायः अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का दौर मानते हैं। शीत युद्ध का दौर कब से कब मानते हैं? 14 नंबर प्रश्न का आपको सही जवाब जल्दी से बताना है कि कब से कब मानते हैं। 1945 से 90, 1914 से 18, 1939 से 45 या सभी। 1939 से 45 बात कर ले तो ये तो सेकंड विश्व युद्ध का दौर है। ये 1914 से 18 पहले विश्व युद्ध का दौर है। तो यहाँ सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 1945 से लेकर के 90। ठीक है, तो 14 के ए ऑप्शन आपका क्या है? सही। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व किस नेता के हाथों में था? क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व, देखिए उसी तरह का प्रश्न पूछ रहा है जो हम आपको पहले डिस्कस किए हैं। तो सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कर रहे थे जिस समय में क्यूबा का मिसाइल संकट है? अब ऑप्शन है फिदेल कास्ट्रो, निकिता खुश्चेव, स्टालिन या फिर गोर्बाचेव। फिदेल कास्ट्रो तो क्यूबा के समय में क्यूबा के ही राष्ट्रपति है। और बात कर ले स्टालिन तो ये तो सोवियत संघ की बात कर ले तो ये जब लेनिन की मृत्यु 1924 में होती है तो 24 से लेकर के 53 तक का जो शासन होता है ये स्टालिन का होता है, जोसेफ स्टालिन कहते हैं। बात कर ले गोर्बाचेव का, मिखाइल गोर्बाचेव 1985 से लेकर करके सोवियत संघ के विघटन 1991 तक रहेंगे। चलिए तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निकिता खुश्चेव। तो 15 के बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगर हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न, केवल वीडियो सीरीज को देख लीजिएगा, एकदम एग्जाम में नंबर नहीं बनेगा तो हमको बोलिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है सर। 16 नंबर प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 से 1940 से 45 के दौरान मित्र राष्ट्रों की अगुवाई जो देश कर रहे थे वो कौन कौन से थे ये आपको बताना है फटाफट। तो सही जो जवाब हो जाएगा, डायरेक्ट हम सही जवाब की ओर बढ़ते हैं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा सर सोवियत संघ, जर्मनी, जापान और इटली। सोवियत संघ, जर्मनी, जापान और इटली। यहां पर ये आपका 1 मिनट रुक देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये नहीं, देखिए मित्र राष्ट्रों की अगुवाई जो देश कर रहे थे, मित्र राष्ट्र, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये नहीं, मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कर रहे थे? तो ये यहाँ पे 1 मिनट बढ़िया से देखना पड़ेगा। 16 नंबर प्रश्न विवादित जैसा लग रहा है। अमेरिका होगा, सोवियत संघ होगा, ब्रिटेन होगा और फ्रांस। तो ये मित्र राष्ट्र की ही बात हो रही है। तो मित्र राष्ट्र में याद रखेंगे ये तीनों के तीनों है, ये ध्यान सुनेंगे। अमेरिका है, सोवियत संघ वाला है, क्योंकि देखिए 1945 तक लगभग सोवियत संघ अमेरिका की तरफ से रहेगा। और एक विचारधारा बदल जाएगी कब? जब अमेरिका ने जापान पर बम मार देगा, तब परमाणु बम वो गुप्त परमाणु बम था, कोई जानबे नहीं करता था। लेकिन जब बमवा गिराएगा ना, तब बगल में जापान के बगल में सोवियत संघ को पता चल जाएगा कि अरे अमेरिका परमाणु मार दिया। तब कहेगा अरे दोस्त तुम तो हमारे साथ थे, तू हमको तो बताया ही नहीं कि तुम परमाणु बनैले है और तू तो जापान वाला ही बम मारा। तो जान जाएगा कि वो ये अपने आप में श्रेष्ठ समझना चाहता है। तब सोवियत संघ वाला ये कर एंटी हो जाएगा। 1945 से विचारधारा की लड़ाई शुरू हो जाएगी, उसको कोल्ड वार करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल 16 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्र राष्ट्र की अगुवाई यही कर रहे थे। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। और ये रहा 17 नंबर प्रश्न की बात कर ले कि द्वितीय विश्व युद्धों के दौरान धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहे थे? अब आपको धुरी राष्ट्र करना है। तो धुरी राष्ट्र बिल्कुल सही जवाब की अगर बात कर ले तो जर्मनी, इटली और जापान यही धुरी राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे। तो 17 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात कर ले सर। तो ये 18 नंबर प्रश्न है, जल्दी से देखेंगे। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था कौन? तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शीत युद्ध में सबसे बड़ा प्रतीक जर्मनी में बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। देखिए बीच में पड़ जाता है जर्मनी, और जर्मन में जाकर करके और ये क्या किया सोवियत संघ वाले, जर्मन की राजधानी बर्लिन में 150 किलोमीटर लंबा दीवार खींच दिया जाता है। और इस दीवार के ई पार अमेरिका की सेना, दीवार के इस पार सोवियत संघ की सेना। और ये याद रखेंगे इसी को कोल्ड वार के दौरान जो है इसको शीत युद्ध का क्या माना जाता है? तो प्रतीक माना जाता है। तो 18 का ए ऑप्शन सही है सर। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे
निम्नलिखित के शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये ध्यान सुनेंगे, डायरेक्ट 19 का डी ऑप्शन तनी गौर करिएगा, बाकी सब सही है। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे, ये दोनों कभी युद्ध में आए ही नहीं, दोनों एकदम विचारधारा की लड़ाई है, ये इसको एकदम बमका रहा है, वो उसको बोल रहा है, ये जुबानी लड़ाई है, लेकिन एको को न तो गोली छूट रहा है न तो बारूद छूट रहा है आमने सामने से, कहीं युद्ध में शामिल नहीं है। आप गांव में देखेंगे कि एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, ये वाला आदमी कोई यहाँ के लड़ गया और ये एकदम गरिया रहा है, ये है बेटा मर जेतो, ये हो जेतो, वो हो जेतो, भुजवा बिला जेतो, फट जेतो, यहू खूब एकदम कह रहा है कि देख अपन बेटा के, देख घर में बेटी हेलो, ये हेलो, खूब अपने में एकदम पीछे पीछे ये जा करके दूसरा से इसके खिलाफ में बोला चाली कर रहा है कि गंदा आदमी है, ऐसे है वैसे है, समाज में इस तरह का आदमी है, लेकिन ये दोनों कभी भिड़िए नहीं रहा है, तो ये जुबानी टाइप की लड़ाई हो गया, ये जस्ट लाइक रूप ले लेगा किसका? तो कोल्ड वार का। तो ये याद रखेंगे, ये दोनों कभी आमने सामने नहीं भिड़ा, और यही कथन सर जी क्या है? तो गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लंबे जब प्रश्न होंगे तो डायरेक्ट हम आंसर पर ही आ जाएंगे ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो, अभी का समय आपके लिए बहुत कीमती है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? जल्दी से बताएंगे, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध कर रहा है? ब्रिटेन, फ्रांस या पश्चिमी जर्मनी या फिर इटली? फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस वाला क्या किया? नाटो की स्थापना याद रखो 4 अप्रैल 1949, बार बार बोले 4 अप्रैल 1949, ये बड़ी हिट प्रश्न है, और नाटो की स्थापना होती है तो फ्रांस भी नाटो में शामिल होता है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, फ्रांस वाला इसका विरोध करके 1966 ईस्वी में नाटो से अलग हो जाता है, और उसके बाद फिर से एक बार 2009 ईस्वी में नाटो में ही जाके शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे 20 का याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही है सर, बिल्कुल सही है। चलिए, ये तो विवादित एकदम प्रश्न है, ये ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि 21 नंबर प्रश्न को कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? जल्दी से बताएंगे, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? ऑप्शन है पोलैंड, ऑप्शन है आपका यूगोस्लाविया, ऑप्शन है आपका पूर्वी जर्मनी, और ऑप्शन है आपका यहाँ पे अल्बानिया। फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान सुनेंगे, अगर बात कर ले हम सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ, इसकी बात कर ले तो ध्यान से सुनेंगे, अगर हम बात कर ले ना तो यूएसएसआर के, तो उसमें 15 गो गणराज्य देशों का एक ग्रुप था, और इन 15 में से एक यूगोस्लाविया भी है। ध्यान से सुनेंगे, 15 में से एक क्या है? यूगोस्लाविया भी है। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, तो जब यूगोस्लाविया है तो जब यूएसएसआर की स्थापना होगी तो यूएसएसआर के स्थापना वर्ष ये यूगोस्लाविया इसी में रहेगा। लेकिन ध्यान देंगे 1961 में जब गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुआ तो उसमें याद रखेंगे यूगोस्लाविया वाला भाग गया 1961 के गुट निरपेक्ष आंदोलन में। तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका यूगोस्लाविया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूगोस्लाविया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़े।